बातचीत की मर्यादा को बनाए रखना पड़ता है, उसकी लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करना पड़ता है। अगर हम लक्ष्मण रेखा को पार कर देंगे तो किसी के व्यक्तिगत सम्मान में क्षति पहुंच सकती है, उसकी गोपनीयता भंग हो सकती है। इसलिए अपनी शालीनता की सीमाओं को जो तोड़ते हैं, उसको लांघते हैं, या किसी के निजी मामलों में हस्तक्षेप करते हैं, अनावश्यक रूप से अपमानजनक टिप्पणियां करते हैं, कोई कटु वचन बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, दूसरों की बातों को काटते हैं और अत्यधिक असंवेदनशील रहते हैं, किसी को नजरअंदाज करते हैं, पीठ पीछे बुराई करते हैं, गाली गलौज करते हैं, या दूसरे के रिश्तों में दरार पैदा करने की कोशिश करते हैं, या वही मानसिक अशांति फैलाते हैं, किसी के निजी मामलों में भी ताक झांक करने की कोशिश करते हैं, किसी के व्यक्तिगत जीवन में दखलंदाजी करते हैं, उसके पारिवारिक मामलों में दखलंदाजी करते हैं, तो या किसी के ऊपर कोई तंज कसते हैं या टिप्पणी करते हैं, तो इस प्रकार की भावना हमारी बातचीत की कला में नहीं आनी चाहिए। बातचीत की कला समन्वयवादी दृष्टिकोण अपनाती है। बातचीत की कला एक दूसरे के प्रति आपस में रिश्तों को बनाए रखने की बात करती है। हम लक्ष्मण रेखा को तोड़ते नहीं है, हम लक्ष्मण रेखा का पालन करने वाले लोग हैं। जब जब लक्ष्मण रेखा लागी जाती है तब तब कोई ना कोई दुर्घटना हो जाती है। इसलिए लक्ष्मण रेखा की सीमाओं को न तोड़ें, शालीनता से अपनी बातचीत रखें, शिष्टता से अपनी बातचीत रखें, मर्यादा से अपनी बातचीत रखें। अभद्र तरीके से कोई टिप्पणी, अपमानजनक टिप्पणी या किसी भी प्रकार की निजी भावनाओं या किसी की कमजोरियों का फायदा उठा करके उनको आहत नहीं करना चाहिए। किसी का मजाक नहीं उड़ाना, सबको सम्मान देना, समरसतावादी दृष्टिकोण अपनाना, ये सब चीजें हमारी बातचीत के कौशल में बहुत मायने रखती हैं। जिसने ये सब चीजें सीख ली, उसने इस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं किया, तो उसके कारण से उसके जीवन के अंदर एक बहुत बेमिसाल प्रगति होती है। बातचीत करते समय किसी के प्रति भी अपमानजनक भाषा में बातचीत नहीं करना। सामने वाले से हम जब बातचीत करते हैं तो कोई तंज कस करके या कोई टिप्पणी करके या किसी आवेश में आकर के या बेवजह किसी दूसरे को प्रसन्न करने के लिए हम किसी के बारे में कुछ भी अनर्गल बोल देते हैं, उसी के सामने उसी की धज्जियां उड़ा देते हैं, बातचीत कर दूसरों की बातों को अनसुना कर देते हैं, हमेशा असंवेदनशील रहते हैं, हम संवेदनशीलता को दरकिनार कर देते हैं, तो हम हमेशा सही तरीके से बातचीत नहीं कर रहे होते हैं। इसलिए कभी कभार हम बहुत सारी चीजों का उल्लंघन करते हैं। हम अगर सोशल मीडिया में भी अपनी बातचीत का पक्ष रखते हैं या कहीं अवांछित रूप से कोई वहां पर टिप्पणी कर देते हैं या किसी को कोई मैसेज भेजकर टिप्पणी कर देते हैं, तो इस प्रकार के अनावश्यक टिप्पणियों से बचना चाहिए। किसी के भी जीवन में कोई ताक झांक नहीं होनी चाहिए। व्यक्तिगत जीवन में किसी के प्रति कोई उनके सबकी गरिमा को बनाए रखना चाहिए। इसलिए बातचीत करते समय यह ध्यान रखें कि हमारा आक्रामक रवैया नहीं, हमारा शालीन रवैया होना चाहिए। हमारा रवैया एक ऐसा रवैया हो जो सामने दूसरा व्यक्ति प्रेरणा प्राप्त करे। इसलिए अपनी भावनाओं को नियंत्रण करना, इस कभी भी बातचीत करते हैं अपनी इच्छाओं को, अपने क्रोध को, अपने लोभ को, मोह को आगे नहीं आने देना है। किसी से भी हम आपस में भी गपशप कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो बातचीत करते करते हम इस प्रकार की बातें हो जाती हैं जिससे कारण तनाव का वातावरण बन जाता है। अचानक से आए, किसी को दबाव की भावना से नहीं, प्रभाव की भावना से नहीं, उसके साथ एक अच्छे स्वभाव की भावना से बातचीत होनी चाहिए। तो बातचीत करते समय किसी भी प्रकार की लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन नहीं करना है। बातचीत करते समय एक दूसरे के जिंदगी के पहलुओं को न छूते हुए उसके साथ अच्छी संवेदनशीलता से बातचीत रखना, ये हमको ये कौशल आना चाहिए। अगर हम गलत चीजों में, गलत धाराओं में, गलत प्रवृत्ति के प्रति हमारी हर बार नकारात्मक चीजों के प्रति ध्यान जा रहा है, तो हम सही तरीके से बातचीत नहीं करते हैं। बातचीत करते समय हमें लक्ष्मण रेखा का बहुत बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। हर एक की अपनी अपनी सीमाएं होती है। शब्दों का चयन कुशलता पूर्वक करें, शब्दों का चयन सावधानी पूर्वक करें। किसी को ठेस पहुंचाने वाले शब्द नहीं, उसकी गरिमा होती है शब्दों की। हम किसी को बातचीत कह रहे हैं, कोई चीज हमें बदलनी है या कोई किसी चीज के बारे में कोई बदलाव करना है या किसी भी बातचीत को सही तरीके से रखना है, कोई भी वस्तु स्थिति है, तो हम दूसरे व्यक्ति को इस तरीके से भी कह सकते हैं कि हाँ आपने बहुत अच्छा किया है, लेकिन इसे इस तरीके से भी सुधारा जा सकता है, ये मेरा सुझाव है। तो उस व्यक्ति के मान सम्मान को भी ठेस नहीं पहुंची और साथ में वो काम भी बन जाएगा। इसलिए कभी भी हो, दूसरे को प्रोत्साहन देकर के ही काम को कराया जा सकता है। उससे हम किसी को बेवजह बहुत विपरीत परिस्थितियां उसके सामने खड़ी करके, अनावश्यक रूप से चिड़चिड़ापन वातावरण बना करके, अनावश्यक नकारात्मक वातावरण बना करके अगर हम किसी से सोचेंगे कि हमने अपनी बातचीत के अब दबाव में, अपने पद के, अपने पैसे के रुतबे पर या अपने किसी अन्य प्रभाव के रुतबे के आधार पर उससे काम तो करा लिया वर्तमान में, लेकिन भविष्य में वो आपसे बहुत दूर हो जाएगा। इसलिए
आपके अंतर्मन के साथ वह जुड़ा रहे। तो इसलिए आप जब भी हम उससे बातचीत करें किसी से भी, तो बातचीत करते समय जो हमारा कौशल है, ये कुशलता है, ये दिखनी चाहिए। और बातचीत करते समय आपसी जब हम संवाद करते हैं, संवाद में विवाद नहीं, संवाद में सामंजस्य झलकना चाहिए। संवाद में नकारात्मकता नहीं, सकारात्मकता झलकनी चाहिए। संवाद में आलोचना नहीं, समालोचना होनी चाहिए। संवाद में अभाव नहीं, एक अच्छे प्रभाव का वातावरण होना चाहिए और एक अच्छे स्वभाव का वातावरण होना चाहिए। एक दूसरे के प्रति द्वेष और विद्वेष की भावना नहीं, एक दूसरे के प्रति सहकार की भावना होनी चाहिए। तो तभी हम अपनी बातचीत को प्रभावी तरीके से रख पाते हैं। और एक दूसरे से बातचीत करते समय भी जब हम बातचीत करते हैं तो उसको हम सही तरीके से लोगों के सामने प्रदर्शित कर पाते हैं। इसलिए जिह्वा से निकले हुए जो शब्द होते हैं, ये हमारा विकास भी करते हैं और हमारा विनाश भी करते हैं। अगर हम अच्छा बोलेंगे तो हम विकास करेंगे, अगर हम बुरे शब्द बोलेंगे तो हम विनाश के कगार में चले जाएंगे। इसलिए हमारे शब्दों से निकलने वाली जो एक एक वाणी है, ये बहुत अच्छी निकलनी चाहिए। चाणक्य का नीति शास्त्र भी कहता है, प्रिय वाक्यम प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदैव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। अर्थात प्रिय वचन या मीठी वाणी बोलने से किसी भी हर प्रकार के जीव जंतु संतुष्ट हो जाते हैं, चाहे वो पशु पक्षी हो, मनुष्य हो, चाहे कोई भी हो। इसलिए हमेशा प्रिय वचन ही बोलने चाहिए हमारे मुख से। और इसलिए इसमें बोलने में, ऐसी मधुर वाणी बोलने में हमको कंजूसी क्यों करनी, ऐसी दरिद्रता क्यों दिखानी। इसलिए मधुर वचन बोलने से दरिद्रता नहीं, दीनता नहीं, एक अच्छा भाव आता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, सदैव प्रिय बोले, क्योंकि प्रिय नहीं बोलेंगे तो हम दूसरे के हृदय में स्थान नहीं बना पाएंगे, लोगों के हृदय में स्थान नहीं बना पाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि हथियारों के जख्म तो भर जाते हैं, लेकिन शब्दों के जख्म कभी नहीं भरते हैं। इसलिए शब्द ऐसे बोलें जिसके कारण से किसी को चोट न लगे, किसी को कोई ठेस न पहुंचे, हृदय में आघात न पहुंचे, दूसरे का हृदय निर्मल हो। ऐसे शब्दों का वातावरण हमारे समाज में, हमारे परिवेश में, परिवार में, देश में, इस सृष्टि में विचार करनी चाहिए। गलत शब्दों से गलत प्रवृत्ति ही वापस लौट करके हमारे पास आती है। जैसा बोलेंगे वैसा ही हमारे पास लौट कर आएगा। आइए बोलने की कुशलता को श्रेष्ठ